हिना का ये जो कलर आप देख रहे हैं इतना इंटेंस, इसको बनाने के लिए एक विशेष तरीके की चीज का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ जो आपके बालों को पूरी तरीके से काला बनाएगा। अगर आप हिना में सिर्फ पानी मिला देते हैं तो भी आपके बालों को ठीक ठाक कलर कर देगा, लेकिन आप हिना का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे सिर्फ पानी इस्तेमाल करने से। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे हिना के साथ मिक्स करने से ऑलरेडी आपके बाल जो सफेद हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। आपके जो बालों का क्यूटिकल है उसके साथ ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर देता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके बालों को तुरंत काला बना देगा। हिना का जो डाई होता है वो ऑरेंजिस होता है, लेकिन अगर आप इस रेमेडी को लगातार यूज करते रहते हैं हिना में मिक्स करके, तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाएंगे। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो चीज है इसे जब भी आप हिना का हेयर मास्क बना रहे हैं तो उसको हिना के साथ मिक्स करना है। इसी की मदद से आपको हिना का पेस्ट बनाना है, फिर देखिएगा आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। और ये जो बातें मैं बोल रही हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जो चीजें मैं शेयर करूंगी उसके बारे में आप गूगल पे बाकायदा रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेमेडी है इसको हिना के साथ जब आप मिक्स करते हैं तो ये आपके बालों को सच में काला बनाती है, लेकिन इसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लगातार जब भी हिना का हेयर मास्क लगाते हैं, वैसे तो हिना 15-20 दिन में एक बार ही लगाना चाहिए और इतना काफी है। अगर आप लगातार करते हैं ना इस प्रोसेस को तो आपके बाल बहुत जल्दी सफेद से काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं, तो अगर आपके बाल मैच्योर तरीके से सफेद हुए हैं, आपकी एज हो गई है, उसके बाद आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपके बाल जो हैं जो सफेद हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आपको अपने नेचुरल हेयर ग्रेइंग को फ्लॉन्ट करना है तो जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग उनको कलर करना प्रीफर करते हैं, तो आज की रेमेडी उनके लिए बहुत काम की है। और पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, जो मैच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, कुछ गलतियों की वजह से हो जाता है। और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मेरी वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हिना हमारे बालों को ड्राई कर देता है, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं जो हिना हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 4-5 भिंडी ले लेनी है। भिंडी तो बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाती है और ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर म्यूसिलेज बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। भिंडी को पीसेज में कट कर लीजिए और इसको स्टील के बर्तन में डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रेड अनियन का छिलका। रेड अनियन का छिलका आप देख रहे हैं कितना कलरफुल होता है, मतलब रेड होता है बहुत ज़्यादा। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को नेचुरली डार्क बनाने का काम करेगा। अगर रेगुलरली आप सिर्फ अनियन का हेयर रिंस भी यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है, हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है काली वाली चाय। जो चाय दूध वाली चाय बनाने में यूज़ होती है उसी का इस्तेमाल करना है। ये हेयर लॉस भी स्टॉप करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैफीन पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे बाल ग्रो करते हैं फास्टली। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है जो हमारे बालों को एक बहुत ही अच्छा सा शाइन भी देता है और बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। ये है आंवला। आपको 3-4 चम्मच के बराबर आंवला का इस्तेमाल करना है। देखिए आंवला बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, और हिना अपना डाई तभी रिलीज़ करती है जब उसमें आप कुछ एसिडिक चीज़ आप ऐड करते हैं। जब उसमें कुछ भी एसिडिक ऐड करते हैं तो हिना अपना डाई बहुत ही इंटेंस तरीके से रिलीज़ करती है और बहुत ही फास्टली रिलीज़ करती है। तो हिना का आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता है। अकेले
अगर मैं सिर्फ आंवला की बात करूं तो ये आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है, स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में, बालों को नेचुरली काला बनाने में ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है और जो बालों का पिगमेंट लॉस होता है उसको होने ही नहीं देता, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अगर आप हर हेयर मास्क में 1 चम्मच 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ आंवला आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आंवला के बारे में इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अच्छे से इसको बॉयल कर लेना है इन सारी चीज़ों में पानी डाल के, जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ़ नहीं हो जाती। जब हाफ़ हो जाती है क्वांटिटी तो हमें क्या करना है, गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। अब देखिए ठंडा हो चुका है ये, तो अच्छे से मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, एकदम बारीक साइज का पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करूँगी ताकि जो भी रेजिड्यू है वो सारा कुछ निकल जाए। तो इसी तरीके से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, एकदम स्लाइटली जेल जैसी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी, क्योंकि भिंडी के अंदर बहुत सारा नेचुरल जेल होता है, वो रिलीज़ हो गया है, इस पानी में आ गया है और ये डीपली आपके बालों को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। अब देखिए ये पूरी तरीके से ठंडा है, तो हम लोग किसी भी चीज़ को एकदम मतलब जो भी लिक्विड की हेल्प से हम लोग हिना का पेस्ट बनाने वाले हैं, पूरी तरीके से ठंडा रहेगा तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा, मतलब जल्दी हिना की डाई रिलीज़ नहीं होगी। उसमें स्लाइटली गुनगुना पानी, मतलब बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पानी हो तो उसको ऐड करेंगे आप ना, तो बहुत ही जल्दी हिना की जो डाई है वो रिलीज़ भी होगी और इंटेंस भी होगी। इसीलिए इसमें कोई भी ठंडा पानी हो, चाय पत्ती का पानी हो, कुछ भी जो भी लिक्विड आप ऐड कर रहे हैं वो हल्का गुनगुना तो होना ही चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत गर्म होगा अगर तो हिना की जो डाई है वो मर जाएगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जितने लंबे घने आपके बाल हैं, जितनी ज़रूरत है आपके बालों में हिना की, उस हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा। सबके बाल एक बराबर नहीं होते हैं, किसी के बाल में थोड़े से हिना पाउडर की ज़रूरत होगी, किसी को ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा हिना पाउडर। जितना प्योर हिना पाउडर होगा उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर उसमें कोई केमिकल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे हिना पाउडर आते हैं मार्केट में जिसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं ताकि जल्दी से आपके बालों को कलर दे दे, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसी को खरीदें। लेकिन अगर आप ऐसे केमिकल वाले हिना पाउडर का यूज़ करेंगे तो आपका हेयर लॉस भी होगा, फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो उसके पैकेट पे जो भी इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी उसको चेक करिएगा, अगर 100% नेचुरल प्योर हिना पाउडर है तो ही खरीदिएगा, ठीक है। वैसे नूपुर का अच्छा होता है, पतंजलि का भी अच्छा होता है, आप जो यूज़ करते होंगे। वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी हिना पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है उसी का इस्तेमाल करिएगा। अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमें और ऐड करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेशली हिना आपके बालों को ड्राई करने का काम करती है तो, या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये जो हिना हेयर मास्क है ये सिर्फ ना आपके बालों को काला बनाएगा, कलर करेगा, बल्कि ये आपके बालों को और भी बहुत सारे फ़ायदे देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल किया है। अच्छे से एलोवेरा जेल से जेल निकाल लीजिए, स्पून से स्कूप करके मत निकालिएगा, ऊपर हल्का हल्का रगड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसका जेल रिलीज़ हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें चंक्स नहीं है, ये प्योर जेल है। तो हमें क्या करना है कि ये जो एलोवेरा जेल है वो निकाल लेना है। 3-4 चम्मच एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेश फॉर्म में अगर इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ्रेश नहीं है तो आप स्टोर बॉट भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश चीज़ों का फ़ायदा अलग ही होता है। और एलोवेरा जेल तो हमारे यहाँ आसानी से मिल भी जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करिएगा। इसमें अच्छे से मैंने एलोवेरा जेल मिक्स कर लिया है। अब इसे ढकिए और ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में क्या होगा कि सारे इंग्रेडिएंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और इसकी डाई बहुत ही इंटेंस होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए इसकी डाई कितने अच्छे से रिलीज़ हो चुकी है। इसके ऊपर पूरा आपको इसकी डाई का कलर दिख रहा है। अब ये कलर जब आपके बालों को मिलेगा तो आपके बाल नेचुरली काला होना भी शुरू होंगे, लेकिन इमीडिएट आपके बाल काले नहीं होंगे। जो इसका रेड ऑरेंज टोन होता है वही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, आपके बालों को फ़ायदे मिलेंगे, मतलब साथ ही साथ आपके बाल नेचुरली काला होना भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हिना हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करता है, हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से
काला होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इससे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये तुरंत आपके बालों को काला बना देगा। लेकिन अगर आप इसे हर 15 दिन में एक बार लगातार यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल काले हो जाएंगे। अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हुए हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना है। अब देखिए, हिना लगाने से पहले आपके बाल पूरी तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपके बालों में ऑयल है या फिर आपके बाल गंदे हैं तो हिना हेयर मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिना का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। हिना का अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है जब आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन हो, उसमें ऑयल और गंदगी ना हो। तो बेहतर होगा कि एक दिन पहले आप शैम्पू से अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। देखिए, आप जैसे मैं लगा रही हूँ, छोटा छोटा सेक्शन कर रही हूँ, पूरे स्कैल्प में लगा रही हूँ, मतलब बालों की जड़ों में भी लगा रही हूँ और पूरे बालों की लेंथ में लगा रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से पूरा हिना हेयर मास्क लगा लीजिए। और हिना को जितना लंबा आप अपने बालों में छोड़ेंगे उतना ही इंटेंस कलर आएगा, क्योंकि हिना के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको लावसोने बोलते हैं। उसको टाइम चाहिए होता है हिना से माइग्रेट होके आपके हेयर क्यूटिकल में जाने में। तो इसीलिए इसको जितना लंबा छोड़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको मैक्सिमम 6 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग इसको 6 घंटे नहीं छोड़ पाएंगे, तो 4 घंटे एटलीस्ट छोड़िएगा। अच्छा देखिए, जब आप हिना लगा लेते हैं अपने बालों में तो इस तरीके से आप शावर कैप भी पहन लीजिएगा। अगर शावर कैप नहीं है तो नॉर्मल जो प्लास्टिक होती है उसको रैप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हिना जल्दी ड्राई नहीं होगी और आपके बालों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं साइड साइड में इसका कलर भी आ गया है। तो इसका कलर ना बहुत ही इंटेंस, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ अगर बनाएंगे तो इसका कलर बहुत ही इंटेंस आएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बाल पूरी तरीके से काले हो गए हैं। अगर इन सारी चीज़ों का रेगुलरली आप यूज़ करते हैं ना तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होना शुरू हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक आपके बाल काले बने रहते हैं। जल्दी से आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे। और हिना लगाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके बाल ना सिर्फ कलर होते हैं बल्कि हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट मिलता है, आपकी स्कैल्प हेल्दी होती है, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाती है, बालों की लंबाई भी तेज़ी से इंक्रीज होती है। मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑयलिंग करने का प्रॉपर तरीका शेयर किया है। अगर आप सिर्फ अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हैं तो भी आप अपने बालों को ग्रो कर सकते हैं, रिग्रो कर सकते हैं। ऑयलिंग तो सभी लोग करते हैं, हेयर मास्क तो चलो सब लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता और कुछ लोग लगाना भी नहीं चाहते, लेकिन ऑयलिंग तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से ऑयलिंग करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि जो ऑयलिंग करने का तरीका मैंने शेयर किया है उसको जरूर देखिए। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।